यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, हमने अपनी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। हम एसएससी की तैयारी करने लगे, फर्स्ट ईयर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने बीएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमफिल कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने पीएचडी कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी है, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। मैं पार्टी का नाम भी लूंगा, दल का भी नाम लूंगा। मुझको आप बता दीजिएगा किस पार्टी में है, तो मैं उन्हीं की तारीफ में कविता पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे सुरक्षित कानपुर तक घर भी जाना है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, और आगे वाली जो पंक्ति में बैठे हैं इनको तो बिल्कुल नाराज नहीं कर सकता। तो मुझे बता दीजिएगा कि मुझको किसके पक्ष में पढ़ना है। लपेटे में नेताजी में मैं लगातार आता हूं, सारे दलों के नेताओं को निपटाता हूं, सारे दलों के, और राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर डिप्टी सीएम तक उसमें आते हैं। आप लोग उसमें देखते होंगे, कल भी मेरा शो आएगा, अभी मैं कलकत्ता शूट करके आया हूं। सारे दलों को मैं निपटाता हूं, केवल भाजपा को छोड़ के। नहीं, मैं कारण बता दूं, मैं भाजपा को सर बिल्कुल नहीं लपेटता हूं। एक तो कारण यह है कि मैं कानपुर का हूं, दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूं। कार हमारी कब पलट जाए भाजपा सरकार में, क्योंकि कानपुर वालों की कार बहुत पलटती है। एक बार ताली जोरदार बजा दीजिए, मैं शुरू हो जाऊं। और थोड़ी देर भैया चाय पानी बंद कर दीजिए, तो अपना सामान देख लीजिए। बहुत अच्छा कवि हूं मैं, ये बात केवल मैं मानता हूं, थोड़ी देर बाद आप लोग भी मान जाओगे। मैं कानपुर से आया हूं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे हिंदुस्तान में छेड़ रखा है। पूरे सफाई अभियान पूरे देश में चल रहा है, हमारे कानपुर में भी चल रहा है। हमारे कानपुर के भी नेता किसी से कम नहीं है, बहुत अच्छे नेता हैं। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक जी ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं। आपने 3 वीर रस के कवि बुला लिए। उत्तर प्रदेश में वीर रस के कवियों की बहुत जरूरत नहीं होती है, इतनी वीरता खुद ही यहाँ पर है। अभी 1 महीने पहले सर आपको बताऊं, सुबह 7:30 बजे यादव जी हमारे पास आ गए। कह लगे पांडे जी आप तो बड़े कवि, हमको आशीर्वाद दे दो। हमने कहा किस बात का आशीर्वाद? कह रहे यार वो डिस्कवरी चैनल जा रहे हैं, शेर के साथ सेल्फी लेंगे सुबह 7:30 बजे। हमने कहा पागल हो, 7:30 बजे तुम शेर के साथ सेल्फी लोगे? उन्होंने कहा क्यों, मोदी जी जा सकते हैं डिस्कवरी चैनल, शेर के साथ सेल्फी ले सकते हैं, हम भी तो इंसान हैं, हम नहीं ले सकते? हमने कहा यार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पूरी व्यवस्था के साथ गए थे, तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है? उसने कहा 1 क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको चले जाने दो। अब यादव जी गए, उन्होंने 1 महीने बाद एक सेल्फी डाली शेर के साथ, शेर से बात कर रहे थे। 25 मार्च को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है, जिनका संचालन आदरणीय अंबर जी कर रहे हैं। एक बार ताली जोरदार बजा दीजिए तो मैं सही से शुरू हो जाऊं। प्रशासन के लोगों को प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छा आपने मैनेजमेंट किया है। कोरोना धीमे धीमे समाप्त हो रहा, वैक्सीन आ गई है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी की है। तो मैंने 4 पंक्तियां उनको भेंट की, मजा आ जाए तो जितने लोग हाथ उठा के ताली बजा के मुझे शुरू कर देना। जिन लोगों ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो हमने उनको राय दी, हम लोग भारत के लोग भाई क्यों नहीं लगाएंगे? हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात में लगाएंगे। चौथी पंक्ति में ज्यादा मजा आएगा। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात में लगाएंगे। जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे। भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर दंगाइयों को मोदी जी अपने हाथ से लगाएंगे। ताली कमजोर है आपकी। तो मैं आपको बता दूं, मैं सर कानपुर से आया हूं। अभी देशभक्ति की बात हमारा प्रख्यात कर रहा था। ऐसा नहीं कि हास्य रस के जो कवि हैं वीर रस की बातें नहीं कर सकते हैं। अभी 370 जब लागू हुआ, कश्मीर मुद्दे पर बात हुई, तो इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा इस पर हम मध्यस्थता करना चाहते हैं। तो हमने कहा यार इस काम के लिए हमारे मोदी जी हैं, ये हमारा इंटरनल मामला, घर का मामला, तुम मध्यस्थता क्यों करोगे? तो मैंने 4 पंक्तियां इमरान खान के लिए लिखी, मजा आ जाए तो फिर मुझे आशीर्वाद देना। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। बहुत अच्छा सुनना है आप लोग, बहुत अच्छा सुनना है आप लोग। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, इसलिए हम लोगों को बहुत डर लगता है। अभी एक नया नियम लेके आया कि गाड़ी के पीछे कोई जाति सूचक वर्ड नहीं होगा। सब लोगों ने समर्थन नहीं, आदमी लिख लेता है ब्राह्मण, ठाकुर,
छतरी सब लिख लेता, तो योगी जी ने कहा गाड़ी के पीछे कोई जाति सूचक कुछ नहीं लिखा रहेगा, लेकिन मैं उसमें भी फंस गया, मैं हास्य कवि। तो मैंने उसमें 4 पंक्तियां लिखी। हमने कहा ना पंडित लिखा था ना चौहान लिखा था, ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, हमने तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था, फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, हमने अपनी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। तो उसके बाद भी हम लोग सामने पड़ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं 10, 15, 20 मिनट आपके बीच में रहूंगा, कोई बहुत वैसी बातें नहीं करूंगा, ना देशभक्ति की ना प्यार मोहब्बत की, क्योंकि मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। मैं कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूं। कोई हास्य कवि का टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां अभी भी कमजोर हैं आपकी, तो आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। साहब आप ताली बजा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा डर कुछ कम हुआ। तो हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा। हमने कहा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गिरोह में शूटर हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो आजकल का मास्टर भी बड़ा होशियार होता है साहब। तो मैं तो आपको बता दूं, मैं हास्य कवि हूं, हमारा बहन निर्भीक भी बहुत अच्छा कवि है। प्यार मोहब्बत की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, उसके लिए योगिता चौहान जी आई हैं, वो श्रृंगार की बातें करेंगी और हमारे बुजुर्ग भटक न जाएं, इसलिए मैं प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं करूंगा। मैं श्रृंगार से सब बहुत दूर रहता हूं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, मैं प्यार क्यों नहीं करता। चौथी पंक्ति में मजा आ जाए तो फिर मुझे आशीर्वाद देना कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया। प्यार मैं क्यों नहीं करता हूं। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से। अच्छा प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हमने आज तक किसी लड़की गौर से देखा तक नहीं। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं। मैं तो मनमीर भैया के बगल में बैठा था, हमसे कहने लगा यार ये तुम प्यार मोहब्बत से भागते क्यों हो, प्यार मोहब्बत क्यों नहीं करते हो। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ कई साल बाद। मेरा एक बचपन का दोस्त है साहब, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते, टिकटॉक पे बहुत वायरल हुई और हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खा ली, ने प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी पूरे हरदोई को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है अगर हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए वो KG में आई, हम 5 में आए वो 4 में आई, हम हाई स्कूल में आए वो 9th में आई, हम इंटर में आए वो 1st ईयर में आई। फिर हम SSC की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद SSC करते हैं। हम SSC की तैयारी करने लगे, 1st ईयर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे वो इंटर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे वो BA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे वो MA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे उसने B.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे उसने M.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे उसने MPhil कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे थे उसने PhD कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे थे प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी है, इतवार को हमारा SSC का पेपर है। ताली जोरदार बजाइए एक बार। भाई बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। प्यार मोहब्बत तो छोड़िए साहब, हम लोग तो हास्य कवि, हम लोगों के साथ शादी बहुत मुश्किल में होती है, हम लोगों को सीरियस नहीं लेता। हम लोगों के घर में रिश्ते आते हैं, पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। एक रिश्ता हमारे यहाँ आया, लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं। बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी। बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि है, हमारी लड़की पागल है। तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता, इस बार लड़की के पिताजी आए, कहने लगे बेटा तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। लड़कों का आजकल इंटरव्यू लिया जाता है, पहले हम रिज्यूम और बायोडाटा नौकरी के लिए बनवाते थे, आजकल शादियों के लिए बनवाना पड़ता है। कहने के 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैसे। हमने पूछिए, कहने के तुम पढ़े लिखे कितना हो। हमने कहा अंग्रेजी से MA क्या है, कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूँ। बोले अंग्रेजी आती है। मैंने कहा धारा प्रवाह आती है। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो। मैंने कहा बोल लेता हूँ। बोले ABCD आती है। अब मैं अंग्रेजी का टीचर, हमसे पूछ रहे हैं ABCD आती है।
कह रहे आती है तो छोटी एबीसीडी सुनाओ, यहाँ तालियां आती हैं तो साहब हम कहाँ सुनाते छोटी एबीसीडी। कहने के तुम अंग्रेजी में फेल, गणित आती है, हमने कहा आती है। कहने का 41 का पहाड़ा सुनाओ, हम उसमें फेल। कहने का आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे, बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ। हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था। हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था। हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे कई हजार आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम और पते बताओ, तो हमारी वो शादी भी कैंसिल।